हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से रीजनिंग के कुछ बिंदास क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी जिसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जो अंग्रेजी के वर्ड अक्षर दिए होते हैं और उनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी वर्णमाला को बताता हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला तो आप लोगों ने सबने पढ़ी ही होगी, जो क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं वही, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला की जो अगर बात करें तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये क्या हो गए? अंग्रेजी वर्णमाला। ये तो सबको पता ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला ये है। अब मैं बात करता हूँ इनकी स्थिति स्थान के बारे में, यानी पोजीशन के बारे में। ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4 है, ई की पोजीशन 5 है, एफ की पोजीशन 6 है, और जो जी की पोजीशन 7 है, और एच की पोजीशन 8 है, आई की पोजीशन 9 है, जे की पोजीशन 10 है, के की पोजीशन 11 है, एल की पोजीशन 12 है, एम की पोजीशन 13 है, एन की पोजीशन 14 है, और ओ की पोजीशन 15 है, पी की पोजीशन 16 है, और क्यू की पोजीशन 17 है, आर की पोजीशन 18 है, एस की पोजीशन 19 है, टी की पोजीशन 20 है, यू की पोजीशन 21 है, वी की पोजीशन 22 है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 है, और एक्स की पोजीशन 24 है, और वाई की पोजीशन 25 है, और जेड की पोजीशन 26 है। अब मैंने आप लोगों को जो अंग्रेजी वर्ड वाला है उनके पोजीशन के बारे यानी स्थान के बारे में बता दिया कि कौन सा अंग्रेजी वर्ड वाला का अक्षर किस स्थान पर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ इनके विपरीत क्रम की। तो विपरीत क्रम भी जान लें, मतलब उल्टे क्रम की। तो उल्टे क्रम के बारे में जो अगर पूछे तो उल्टे क्रम में ये हो जाता है कि जो हमारा अक्षर 26वें स्थान पे है वो अक्षर 1वें स्थान पे आ जाता है। तो क्या करते हैं, जेड की पोजीशन जैसे कि 1 हो गई, वाई की पोजीशन 2 हो गई, एक्स की पोजीशन 3 हो गई, डब्ल्यू की पोजीशन 4 हो गई, वी की पोजीशन 5 हो गई, यू की पोजीशन 6 हो गई, टी की पोजीशन 7 हो गई, एस की पोजीशन 8 हो गई, आर की पोजीशन 9 हो गई, क्यू की पोजीशन 10 हो गई, पी की पोजीशन 11 हो गई, ओ की पोजीशन 12 हो गई, एन की पोजीशन 13 हो गई, एम की पोजीशन 14 हो गई, एल की पोजीशन 15 हो गई, के की पोजीशन 16 हो गई, जे की पोजीशन 17 हो गई, आई की पोजीशन 18 हो गई, एच की पोजीशन 19 हो गई, और जी की पोजीशन 20 हो गई, एफ की पोजीशन 21 हो गई, ई की पोजीशन 22 हो गई, डी की पोजीशन 23 हो गई, सी की पोजीशन 24 हो गई, वी की पोजीशन 25 हो गई, ए की पोजीशन 26 हो गई। अब मैंने ये बता दी विपरीत अक्षरों के जो क्रम है उसके स्थान। अब मैं बताता हूँ कि विपरीत अक्षर कैसे होते हैं, किस अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर है, मैं ये बताने वाला हूँ। तो ये विपरीत अक्षर जो अक्षरों की बात करें तो ए के अपोजिट में जेड आता है, वाई की अपोजिट में वाई आता है, सी के अपोजिट में एक्स आता है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू आता है, ई के अपोजिट में वी आता है, एफ के अपोजिट में यू आता है, जी के अपोजिट में टी आता है, एच के अपोजिट में एस आता है, आई के अपोजिट में आर आता है, जे के अपोजिट में क्यू आता है, के अपोजिट में पी आता है, एल के अपोजिट में ओ आता है, और एम के अपोजिट में एन आता है। अब मैं बात करता हूँ अपोजिट जो अक्षर होते हैं इन्हें निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे कैसे निकालते हैं तो वह ट्रिक मैंने यह लिखी है। तो ट्रिक क्या कहती है, जिस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का विपरीत ज्ञात करना हो तो उस अक्षर की संगत संख्या को 27 में से घटा देते हैं। यानी जिस भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो उसका जो स्थान है उस 27 से उस स्थान को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही विपरीत अक्षर की संगत संख्या होती है।
जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही संख्या जो है हमें, जो विपरीत अक्षर होगा, विपरीत अक्षर की संगत संख्या होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं इसमें। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यानी जो अंग्रेजी के वर्णमाला है उन जो है अंग्रेजी के वर्णमाला जो है उनमें से बाएं से 20वां अक्षर और जो है अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये रहे अंग्रेजी वर्णमाला, ये रहे अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में वो क्या कहता है? बाएं से, यानी इधर से, बाएं से कह रहा है, बाएं से इधर से, हाँ कौन सा अक्षर? 20वां, यानी बाएं से 20वां अक्षर टी आ गया, बाएं से 20वां अक्षर टी। और फिर वो क्या कहता है? अक्षर के बाएं ओर, अक्षर के बाएं ओर, यानी 20 से फिर अब जो है 10 जो है 20 आ गया टी। अब टी से 10 अक्षर इधर बढ़ना है, तो यानी 10 पर, 10 पर। अब क्वेश्चन को जो है लिखते हैं। वो क्या कह रहा है? 20वें अक्षर, तो लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर कौन होगा? 20वां अक्षर क्या होगा? टी। फिर वो क्या कह रहा है? अक्षर के बाएं, तो ये कह रहा है टी के बाएं 10वां अक्षर। जो टी है, टी के बाएं 10वां अक्षर, यानी टी कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। माइनस 10वां अक्षर की बात कर रहा है तो माइनस 10 कर देते हैं। तो ये कितने? बाएं से 10वां अक्षर। अब बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आता है दोस्तों? बाएं से 10वां अक्षर आता है जे। तो इसका सही आंसर हुआ जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अंग्रेजी वर्ड वाला में अक्षर पी के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर होगा। ये जो है क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के सीजीएल में 2013 में पूछा गया है। दोस्तों मैं क्वेश्चन वही लेकर आता हूं जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और यह इस प्रकार के क्वेश्चनों की जो है आगे वाले एग्जाम में ज़्यादा मांग होती है। यानी जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों की दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ नया लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग लग रहा होगा। तो सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, अभी बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाएं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब ये क्या कह रहा है? पी। अब एक सूत्र, जैसे सूत्र का यही मान लो, पी के बाएं ओर ठीक अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या होता है? सूत्र होता है पी के ठीक बाईं ओर का अक्षर बराबर P-1, यानी P-1। P जो अक्षर है उससे एक को माइनस कर दो तो P के ठीक बाएं ओर का अक्षर मिल जाएगा।
तो अब बात करते हैं दोस्तों P जो है की स्थिति क्या है। P की स्थिति कितनी है? P की स्थिति है 16। तो अब इसे इसी प्रकार से जब हल करते हैं तो 16 माइनस 1 बराबर 15, यानी जो बायां अक्षर होगा वो 15वें स्थान पे होगा। 15वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है? 15वें स्थान किस अक्षर का जो है स्थान 15वां है? तो वह होगा O। तो ये हो जाएगा O। तो इसका विकल्प नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में R अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? उसमें दोस्तों बाईं ओर पूछ रहा था, इसमें दाईं ओर पूछ रहा है, यानी जस्ट उससे अपोजिट। अब ये क्या कह रहा है? R अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? तो वही कर लेते हैं। R के ठीक दाईं ओर का अक्षर बराबर R+1, यानी उसमें एक घट रहा था, इसमें एक जुड़ जाएगा R+1। अब दोस्तों बात करते हैं कि R का जो है पोजीशन कितनी है। तो R की पोजीशन क्या है यहाँ पे? 18। तो वही कर देते हैं, 18+1 बराबर 19। अब जो इसका राइट आंसर होगा वो 19, यानी 19 पोजीशन किसकी है? 19 पोजीशन जो है S की है, S। 19 पोजीशन किसकी है? S। तो R के ठीक दाएं ओर का अक्षर कौन सा हो जाएगा? S। S इस में कहीं दी गई है? S दी गई है, विकल्प नंबर B में S सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये दोस्तों में जो वर्णमाला लिखी है अंग्रेजी की, उन्हीं से दिखाता हूँ। तो अब ये कह रहा है दाएं ओर से। दाएं ओर से मतलब सीधी हाथ की तरफ से। अब सीधी हाथ की तरफ से मतलब उल्टी जो है जेड से इसमें स्टार्ट होगा। तो वो कह रहा है कि दाएं ओर से 10वां स्थान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्थान कौन सा होगा? क्यू यानी 17वां। तो ये आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्यू। या मैंने बताया था एक दूसरी भी कौन सी बताई थी? याद होगी कि जब किसी अक्षर के पीछे से निकालना स्टार्ट करते हैं, यानी जब किसी अक्षर के पीछे से वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? 27 माइनस जिस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं पीछे से, कितने पीछे से? 10वें स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, 10 बराबर कितना बचा? 17वां, 17। तो स्टार्टिंग से यानी ए से 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ए से 17वें स्थान पे होगा दोस्तों क्यू। तो ये हमारा क्यू सही आंसर हुआ। इसी प्रकार के दोस्तों और बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।